हेलो एवरीवन। बहुत लोग का कंसर्न है कि मॉक टेस्ट हम लोग कैसे लगाएं जिससे हमारा जो है वो स्कोर बढ़े। क्योंकि ऐसा होता है कि हम तैयारी के दौरान जब हम मॉक लगाते हैं तो मेरा स्कोर जो है वो स्टैग्नेट कर जाता है, 110 पे रह गया, 120 पे रह गया, 130 पे रह गया और बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखो, मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ किस तरह से आप मॉक लगाओगे। ऐसा है कि अगर आप सीजीएल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में जो 4 हमारे सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उसमें से आप कोई भी सेक्शन पहले आप लगा सकते हो। ये चीज़ मेंस में नहीं है। मेंस में सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। तो प्रीलिम्स में ऐसा है कि अगर आपको जीके, जीएस, इंग्लिश या फिर रीजनिंग, मैथ्स में सबसे कम समय किस में लग रहा है और जो आपको सबसे आसान लगता हो कि कम समय में हम इसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसा पोर्शन जो है वो हमें लगता है वो जीके, जीएस है। देन आप देख सकते हो इंग्लिश को, फिर आप दे सकते हो रीजनिंग को, और फिर आप दे सकते हो मैथ्स को। इससे होता ये है कि अगर आप 60 मिनट्स का एग्ज़ाम है हमारा, तो जीके, जीएस आप 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर दोगे। अब आपका क्या है कि एक सेक्शन का जो है, एक सब्जेक्ट का जो है वो प्रेशर आपके दिमाग से हट जाता है। अब फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप क्या करो, इंग्लिश में जो भी ग्रामर वाले सेक्शन है, वोकैब वाले सेक्शन है, उसको कर डालो। क्लोज टेस्ट या पैसेज वाले हैं उसको आप रोक कर रख सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि पहले ही हम क्लोज टेस्ट या पैसेज बना लें। इससे क्या होगा, टाइम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो आप जो है वो ग्रामर पोर्शन और वोकैब पोर्शन एक साथ कर लो, और क्लोज टेस्ट और पैसेज जो है वो लास्ट में करो। देन आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए आप क्या करो, सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लो। देखना 17, 18, 19 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व हो जाएगा एक बार में। दूसरी बार में जो है वो फिर जो आपको पहले बार में जब सॉल्व किए रहोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो आप उसको मार्क कर दो। दूसरी बार में उस मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये मत प्रयास करो कि एक साथ ही जो है हम रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दें। इससे क्या होगा, टाइम किल होगा, दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा और जिससे आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। रीजनिंग के बाद आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए आप एटलीस्ट 25 से 30 मिनट जो है वो आप बचा कर रखो मैथ्स के लिए। मैथ्स में फिर जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ये ध्यान रखें कि आपको कम समय में करना है। ये नहीं कि जितने पास आपके पास टाइम है उतना टाइम आप लगा दो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिस पे आप अटकोगे, आपका समय लगेगा। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीके, जीएस में आप टाइम जो है वो 7 से 8 मिनट दो। इंग्लिश में जो है वो 10 से 12 मिनट। फिर रीजनिंग में जो है वो हमारा 12 से 15 मिनट, और मैथ्स के लिए 25 से 30 मिनट्स, 25 से 30 मिनट आप जो है वो मैथ्स के लिए बचाओ। देन आप इस वे में, इसी सीक्वेंस में जो है वो आप मॉक टेस्ट लगाओ। बिल्कुल मॉक टेस्ट में जो है वो स्कोर आपका गेन होगा। इसके अलावा भी और भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू।